गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, हमें कुछ बतावें जिससे कि हम अगला वीडियो में उसको सुधार करें। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो तो हमें जरूर कमेंट करें, जिससे कि हम आगे जब वीडियो बनावे तो उस गलती को सुधार लें। और आप लोग से हम बोलना चाह रहे हैं, सब बताना चाह रहे हैं, कल भी बोले थे आज भी बोल रहे हैं। यदि आपके कोई भाई बहन दोस्त मुहिम फर्स्ट ईयर में लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो तो कल हम 8 बजे से चालू करेंगे। उनके लिए आपको है कि 76 54 42 49 77 और उन्हें आज चाहिए अपना नाम, नंबर और गांव लिखकर सेंड करें, जिससे कि उसे हम अपने ग्रुप में डालें। और कल से उनका लाइव क्लास चालू हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। उसमें भी कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। चलिए अब आइए आप लोग को हमारे बताते हैं, आप लोग को जो हम बता रहे हैं इसमें ध्यान दें। कल आप लोग का चल रहा है, यदि समझने में कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करें, ठीक है। हम आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। कल हम आपको जो बता रहे थे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो जो काम होता है उसके बारे में बता रहे थे। कल हमने बता दिया था इंटरसेक्शन। क्या बताया था? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या बोले थे कि दो सेट्स है, ए है और बी है। यदि उसका आप इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, इंटरसेक्शन लिखने का क्या तरीका है हम बोल चुके हैं कि उल्टा यू लिख दीजिए, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। समझ रहे ना? जिसका हिंदी होता है मेरे पास सम्मिलन। यदि हिंदी जानना चाहते हो तो हिंदी इसका कम यूज होता है, जनरली बच्चे इसमें अंग्रेजी ही यूज करते हैं। बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, सब बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का हिंदी यदि जानना चाहते हैं तो होता है सम्मिलन, ठीक है। तो सम्मिलन में क्या है कि इसको लिखने का तरीका है कि हम यू को लिखते हैं लेकिन यू को उल्टा करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू को लिखते हैं, सॉरी यू लिखते हैं, सॉरी मिस्टेक हो रहा। हम यू को लिखते हैं और यू को हम क्या करते हैं? उल्टा यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उल्टा। यू हो गया इंटरसेक्शन। समझ रहे ना? यू को ही लिखते हैं लेकिन यू को क्या लिखते हैं? उल्टा लिखते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब देखिए हमारे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं। तो इंटरसेक्शन के मतलब ये होता है कि ए और बी में जो आपको लग रहा है कि उभयनिष्ठ है उसको आप उतार दीजिए, उसी को आप लिख दीजिए। आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन में कौन कौन उभयनिष्ठ? एक देखिए दोनों में नहीं है, नहीं लिखाएगा। दो देखिए दोनों में है तो लिखा जाएगा। फिर देखिए 3 दोनों में नहीं है, नहीं लिखा है। 4 दोनों में है, लिखा जाएगा। यही है इंटरसेक्शन। हम आशा करते हैं कि इंटरसेक्शन समझ गए होंगे। इंटरसेक्शन के मतलब ये होता है कि ए समुच्चय में जिसका आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, मान लें ए का निकाले और बी का निकाले, तो ए और बी में जो भी अवयव उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ के मतलब जो दोनों में सम्मिलित है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, उसको बाहर निकाल करके लिख दीजिए, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। चलिए इंटरसेक्शन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। दूसरा नंबर पे क्या होता है? यूनियन, जिसको बोल रहे हैं यूनियन। यूनियन मतलब होता है, यूनियन को लिखते हैं यू से, यूनियन लिखते हैं यूनियन। मतलब ए और बी का हम यूनियन निकालना चाह रहे हैं तो उसको यू लिखिए, ठीक है। संकेत में होता है ए यूनियन बी। ये हो गया ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या होता है मेरे भाई कि ए में जो भी है उसको भी लिखिए, अब बी में जो भी है उसको भी लिखिए। खाली यही ध्यान देना है कि जिसको आप लिख रहे हैं वह दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ए और बी में जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल को लिखिए। खाली यही ध्यान दीजिएगा कि वह एलिमेंट्स दोबारा नहीं लिखाना चाहिए। यूनियन आप समझ रहे होंगे कि ए और बी किसमें ए और बी में जितना भी अवयव है सभी अवयव को लिखें। खाली यही ध्यान दें कि उसके दोबारा हमको नहीं लिखना है। देखिए ए में 1 2 3 4 5, इसमें तो लगातार लिख दीजिए। पहले 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 के बाद 2 यहाँ है, 2 तो इसमें था, 2 तो लिखा गया। 4 यहाँ है, 4 तो इसमें था, लिखा गया। दोबारा हमको नहीं लिखना है भाई। फिर कितना है? 6 लिख दीजिए। 6 के बाद कितना है? 8 लिख दीजिए। 8 के बाद कितना है? 10 लिख दीजिए। सिर्फ यही ध्यान देना है आपको कि कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखाना चाहिए और ए और बी में
जितना भी अवयव है सभी अवयव को आप लिख दीजिए, वह हो गया आपका यूनियन। ये हो गया दूसरा नंबर, यूनियन। दूसरा नंबर, पहला नंबर है इंटरसेक्शन और यूनियन। तीसरा नंबर में क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। यदि आप ए और बी का आप अंतर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? अंतर। यदि आप ए और बी का अंतर निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिए, गौर कीजिए, अच्छा समझिएगा। ए और बी का जब अंतर निकालना चाहते हैं तो पहले ए के अवयव को आप देखिए। ए में आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। 1 में ए में दिखाई दे रहा है। अब बी में भी आप देख रहे हैं कितना 2 4 6 8 10। तो अंतर में आपको यही करना है मेरे भाई कि ए के उसी एलिमेंट्स को लिखना है जो बी में नहीं हो। ए के उसी एलिमेंट्स को लिखिए जो बी में नहीं हो, समझ रहे ना? यदि ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए के उसी एलिमेंट को लिखना है जो बी में नहीं हो, समझ रहे ना? ए माइनस बी कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ए के उसी एलिमेंट्स को आप लिखेंगे जो बी में नहीं हो। जैसे आप 1 को लिखेंगे, हाँ लिख देंगे, क्योंकि 1 बी में नहीं है। चलिए 1 लिखाएगा। बोलिए क्या 2 को लिखेंगे? हाँ 2 को भी लिख देंगे। 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 यहां भी है, 2 बी में है। तो जो एलिमेंट के ए वाले एलिमेंट को आप देखिए और उसको फिर देखिए बी में है तो उसको नहीं लिखिएगा, यदि नहीं है तो उसको लिख दीजिएगा। तो 3 देखिए, 3 बी में है, नहीं है, 3 लिखा जाएगा। 4 बी में है, नहीं लिखाएगा। 5 बी में है, नहीं है, लिखा जाएगा। चलिए ए माइनस बी समझ गए। अब होता है कंप्लीमेंट, मतलब इसको बोलते हैं पूरक समुच्चय। क्या बोलते हैं? पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय होता है ना, किसी भी समुच्चय का डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे भाई? डैश। क्या निकालते हैं? डैश। डैश में क्या होता है मेरे भाई? डैश में ध्यान दीजिएगा, डैश में होता है कि आप ए के मतलब डैश का मतलब होता है जिसका भी आप डैश निकाल रहे हैं। समझ लीजिए ए का आप डैश निकाल रहे हैं, तो जब ए का डैश निकाल रहे हैं तो ए को आपको समष्टीय समुच्चय में घटाना होगा। जो मेन समुच्चय जो ना है इसी को बोलते हैं समष्टीय समुच्चय। जो इस जिन समुच्चय से निकल करके बाकी ये 2 समुच्चय देख रहे हैं इसी से निकला है ना। इसमें देखिए 10 अवयव था, ये 10 के अंदर है, इसमें 5 है, इसमें 5 के बाद 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, मतलब इसी से ये दोनों समुच्चय बना है। जैसे आप कल बोले थे कि बावा हो गया आपका समष्टीय समुच्चय, अब बावा से जितना आप लोग निकले हैं सब हो गया आप लोग समुच्चय हो गया, समझ रहे ना? तो समष्टि पूरक समुच्चय में निकालना है आपको डैश। क्या निकालना है? डैश। तो डैश में क्या करना है कि आप जब डैश निकाल रहे हैं तो उसको आप समष्टीय समुच्चय से माइनस कीजिएगा। क्या कीजिएगा? समष्टीय समुच्चय से माइनस कीजिएगा। जो भी वो समष्टीय समुच्चय रहेगा, समष्टीय समुच्चय को यूज, समझ रहे ना? आप यूनिवर्सल में आपको समष्टीय समुच्चय यूज है, हाँ क्या कहता है ए डैश में आपको जो भी समष्टि समुच्चय आपको पहचानना है। जैसे 3 समुच्चय दिल है, आपको लगेगा यहाँ कौन समष्टि समुच्चय, तुमको लगे कि जो समुच्चय में जितना भी अवयव है उसी से बाकी सब समुच्चय निकला है, तो वो जो मेन समुच्चय लगेगा, जो बड़ा नहीं लगेगा, उसी को बोलेंगे समष्टि समुच्चय। इसको ए को हम लोग क्या करेंगे? समष्टि समुच्चय में घटाएंगे। ये को समष्टि समुच्चय में घटाइए। समष्टि यू माइनस ए है, तो यू में ए घट रहा है, तो मतलब क्या करना है भाई? यू के हमको उसी अवयव को लिखना है जो बी में, जो ए में नहीं है। यू माइनस ए कर रहे हैं तो यू के उसी अवयव को लिखेंगे जो ए में नहीं है। तो यू के अवयव क्या लिखा है? 1 लिखाएगा, 1 तो है ए में। 2 लिखाएगा, 2 तो है ए में। 3 लिखाएगा, 3 तो है ए में। 4 लिखाएगा, 4 तो है ए में। 5 लिखाएगा, 5 तो है ए में। जो है वो नहीं लिखाएगा। 5 और 6 7 8 9 10, ये हो गया पूरक समुच्चय। अब हम आपको जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बताना चाहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में समझिए, पहले इसको बताइए। देखिए हम 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालने जा रहे हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है इसको समझिएगा अच्छा से। इसी पर हमको मेन खेला खेलना है। जो भी हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट पर ही पढ़ेंगे, समझ रहे ना? यहीं पर हमको मेन यहाँ से रिलेशन पर स्टार्टिंग होगा। तो समझिएगा अच्छा से, आपका
क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मान लिया ए में है 1 2 3, कोई एक समुच्चय है। अब बी में क्या लिखा हुआ है, ए बी। क्या लिखा हुआ है, ए बी। ये जो दोनों है ए और बी, यदि इसको आप क्रॉस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं। जब क्रॉस कर रहे हैं ए के साथ बी के, ए और बी को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, जैसे आपके हाथ में सिंगल जब अवयव आता, सिंगल जब समुच्चय रहता था तो उसका अवयव 1 2 3। आज जब डबल दो समुच्चय, दो समुच्चयों के बीच रिलेशन हो रहा है, तो मेरे पास दो अवयव सब लिखाएगा। मतलब मोटा मोटी समझिए, यदि आप पहले सिंगल थे, शादीशुदा नहीं थे, आपका खर्चा आधा था। यदि आप शादीशुदा हो गए, खर्चा दुगना बढ़ेगा जी। यदि कोई भी चीज आप ए बोलाते थे तो वहां दो होगा। वही बात है, कल के बाल बुतरू हुआ, आप लाते पहले 1 पैकेट बिस्कुट, एक बच्चा है तब, 2 बच्चा है तो 2 पैकेट लाना पड़ेगा। तो जैसे 2 को हुआ तो 2 को लिखाएगा ना, तो 2 को हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सिंगल से डबल हुए डबल हो जाएगा, ट्रिपल हुए ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ वही बात लिख रहा है। यदि हम 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालना चाह रहे हैं, अभी यहाँ 2 समुच्चय के बीच हो रहा है, तो अब जो भी एलिमेंट्स लिखाएंगे वो 2 गोल करके लिखाएंगे। 2 एलिमेंट्स होगा। अभी देखिए सिंगल एलिमेंट्स है, 1 2 3 इसका है, इसका ए और बी है। अब जो लिखाएगा वो 2 एलिमेंट्स रहेगा, प्रत्येक में हर एक एलिमेंट में 2 अवयव होंगे। जैसे देखिए पहले इसको यहां देखिए ए है 1 2 3, आई है ए बी। इसको कैसे लिखिएगा मेरा भाई, पहले इसको देख कर्मित युग्म, क्या बोलते हैं, कर्मित युग्म। इसको कर्मित युग्म में लिखना है। इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। मतलब इसको ऑर्डर के रूप में पेयर बनाइए। क्या बनाइए, पेयर बनाइए। मतलब क्या करना है, कर्मित युग्म मतलब जैसे पहले 1 है, शुरू वाला अवयव को लिखिएगा। पहले शुरू वाला समुच्चय जो है क्या है, 1 है, तो 1 का बी के साथ ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर पेयर बनाइए। तो 1 का मतलब पहले 1 का ए के साथ 1A ऑर्डर पेयर, टी ऑर्डर पेयर 1 का फिर किसके साथ, बी के साथ ऑर्डर पेयर निकालिए। तो जो 1B, पहले 1 का हम ए के साथ ऑर्डर पेयर निकाले, मतलब ऑर्डर पेयर तो कर्मित युग्म। 1 का बी के साथ निकाले तो 1B हो गया। अब 1 का दोनों साथ ऑर्डर पेयर बना लिए। अब 2 का बनाएंगे तो कितना, 2A 2B, समझ रहे हैं। 3 का बना देंगे तो 3 का ऑर्डर पेयर क्या कहा जाएगा, 3A 3B ऑर्डर पेयर हो गया। मतलब शुरू वाला जो होता है वह बताता है कि एलिमेंट्स ए, समुच्चय ए का ये एलिमेंट्स है। जो भी आप शुरू वाला देख रहे हैं ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है, यदि 1A यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि 1 जो है समुच्चय ए का एलिमेंट्स है, ए जो है समुच्चय बी का एलिमेंट्स है। वही बात यहां भी, ये 1 जो है समुच्चय ए का अवयव है, एलिमेंट्स है। बी जो है समुच्चय बी का एलिमेंट्स है। यहां भी देखिए 2 जो बोल रहा है, 2 बोल रहा है समुच्चय ए का एलिमेंट्स है, और ये ए बोल रहा है वो समुच्चय बी का एलिमेंट्स है। मतलब शुरू वाला जो भी है वो समुच्चय ए के एलिमेंट्स है, और समुच्चय जो बाद वाला जो है वो समुच्चय बी के एलिमेंट्स है। अब समझिए, आपको यहां पर पूछा गया कि ए में कितने अवयव है, नंबर ऑफ ए बताइए। आप बोलिएगा सर 3, पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 3। यदि आपसे पूछा जाए कि बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ बी कितना होगा, 2 हो जाएगा। एगो ए हो गया, एगो बी हो गया, तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 2 हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं भाई, इसके एलिमेंट्स कितना है, तो एक ऑर्डर पेयर 1 एलिमेंट्स, दूसरा ऑर्डर पेयर 2 एलिमेंट्स, तीसरा ऑर्डर पेयर 3 एलिमेंट्स। ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है, कर्मित युग्म, समझ रहे हैं। तो पहला कर्मित युग्म 1 एलिमेंट्स, दूसरा कर्मित युग्म दूसरा एलिमेंट्स, तीसरा कर्मित युग्म तीसरा एलिमेंट्स, ये चौथा एलिमेंट्स, ये 5वां एलिमेंट्स, ये 6ठा एलिमेंट्स। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है भाई, 6। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 6 अवयव है। अब देखिए इसको लिखते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर, बोलिए 6 अवयव इसमें है। देखिए ए में कितने अवयव थे, 3, अब बी में कितने अवयव थे, 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर हो गया नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। मतलब इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया कि ए क्रॉस बी का जो अवयव होगा वह नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी होगा। हम आशा करते हैं कि ए क्रॉस बी समझे होंगे।
यदि नहीं समझे तो एक मतलब आ ध्यान दीजिए। अभी हमने निकाला A क्रॉस B। यदि आपको कह दे कोई बच्चा कि नहीं सर B क्रॉस A निकालिए, क्या निकालिए? B क्रॉस A। यदि B क्रॉस A निकालिएगा तो सबसे पहला चीज क्या, अच्छा समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। तो B क्रॉस A में क्या करना होगा, पहले हमको B लिखना होगा। तो B में हो गया A B क्रॉस, फिर A लिखना होगा। तो A में क्या लिखा हुआ है भाई, 1 2 3। अब देखिए यहां पर क्या करना, ऑर्डर पेयर बनाना है, क्रमिक युग्म बनाना है। तो पहले क्या है, A है, A के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 2 3 के। तो पहले कहेंगे A1 A2 A3, समझिए A का 1 2 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा A1 A2 A3। यदि B का निकालिए तो कितना होगा, B1 B2 B3, B का भी निकल गया ऑर्डर पेयर। C A और B दुइयों को नहीं मेरे भाई, A का भी ऑर्डर पेयर निकालिए, B का भी ऑर्डर पेयर निकालिए। अब यहां पर भी आप देखें, यदि आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ B क्रॉस A कितना है भाई, तो गिनिए इसमें कितने एलिमेंट्स है। ये हो गया पहला एक, ये हो गया दूसरा दो, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये पांचवा, ये छठा। मतलब A क्रॉस B में एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट्स कहलाता है। तो कितना, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ B क्रॉस A भी हो गया 6। तो मतलब नंबर ऑफ B क्रॉस A बराबर 6 जब है, तो देखिए नंबर ऑफ B में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है। तो लिखते हैं नंबर ऑफ B और कितना होगा फिर A में कितना है, 3। तो नंबर ऑफ A, ये फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ B क्रॉस A बराबर नंबर ऑफ B इंटू नंबर ऑफ A। या आप ऐसे भी लिखते हैं नंबर ऑफ B क्रॉस A बराबर नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। देखिए आप समझ गए कि A क्रॉस B निकालना है, B क्रॉस A निकालना है। फॉर्मूला दोनों का सेम ही होगा, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B और नंबर ऑफ B इंटू नंबर ऑफ A। तो नंबर ऑफ B क्रॉस नंबर ऑफ A लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू लिखे क्रॉस गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे भाई एक चीज समझिए, यहां पर आप A क्रॉस B निकाले, ठीक है, A क्रॉस B क्या आया, 1A 1B 2A 2B 3A 3B। यहां B क्रॉस A निकाले था, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो मेरे भाई क्या A क्रॉस B B क्रॉस A दोनों इक्वल है? नहीं, A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों इक्वल नहीं होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। देखिए यहां पर हम आपको बोल चुके हैं कि x बाई, यदि ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है x बाई और फिर लिखा है y x, तो ये दोनों बराबर नहीं होता है। x बाई और फिर लिखा हुआ है y x, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? इसका मतलब है यदि 1 2 लिखा हुआ है और ये 2 और 1 का बराबर नहीं होगा, ऑर्डर पेयर के मतलब यही हो गया। तो जब यहाँ 1A है तो A1 दोनों इक्वल कैसे होगा, ये बराबर नहीं होगा। देखिए तो समझिए एक चीज, यदि 1A और A1 में क्या अंतर है, क्यों नहीं बराबर है? देखिए 1 और A, तो 1A का मतलब बोल रहा है कि कोई समुच्चय है जिसका पहला अवयव A है, मतलब कोई समुच्चय है उसका अवयव कितना है, A, पहला अवयव A है। और दूसरा समुच्चय है उसका पहला अवयव कितना है, A है। यहां बोल रहा है, यहां जो है अपोजिट बोल रहा है, यहां बोल रहा है पहला अवयव A है और दूसरा समुच्चय का फिर पहला अवयव कितना है, A। मतलब ये दोनों अलग अलग होता है, मोटा मोटी आप समझिएगा सर। कभी भी क्रमिक युग्म में A1 इज नॉट इक्वल टू B1 होता है। A1 मतलब x बाई जो है वो y x के इक्वल नहीं होगा, क्रमिक युग्म में इक्वल नहीं होगा। यदि इक्वल है, यदि आपको कह रहा है कि इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x बाई के बराबर होगा और बाई x के बराबर होगा, तब इक्वल हो सकता है। मतलब ऐसे लिख दे मेरे भाई, 1 1 इज इक्वल टू 1 1, तब इक्वल हो सकता है। अदरवाइज जब अलग अलग है तो इक्वल कभी नहीं होगा, समझ रहे ना? मतलब x बाई इज नॉट इक्वल टू y x, लेकिन ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब शुरू वाला घटक के बराबर हो और बाद दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर हो, समझ रहे ना? तो क्रमिक युग्म में समझे कि नहीं समझे? मतलब x y इज नॉट इक्वल टू y x। लेकिन यदि आपको कहता है कहीं पर यदि दोनों बराबर हैं, x बाई बराबर बाई x, इसका मतलब ये बराबर यदि कर रहा है तो होगा x बराबर बाई रहना चाहिए,
y बराबर x रहना चाहिए। यदि दोनों बराबर रहेगा तभी बराबर हो सकता है, जब तक बराबर नहीं दे रहेगा तो बराबर नहीं होगा। यहाँ है 1a, यहाँ a1, तो क्या 1a के बराबर है? नहीं है। क्या a1 के बराबर है? नहीं है। अलग अलग चीज लिखा हुआ है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब आप समझिएगा कि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। और ये भी आप समझिएगा कि कोई भी कर्मित युग्म मतलब x बाई x के बराबर नहीं होगा। चलिए आगे आइए। देखिए आप एक चीज समझिएगा सर, एक चीज होता है कभी कभी घुमा के क्वेश्चन देता है, यदि a बराबर दिले है 1 2 3, यदि आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, मतलब अवयवों की संख्या बताइए, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना बोलिएगा? 3। इसी को क्वेश्चन घुरा के पूछ सकता है कि नंबर कार्डिनल नंबर बताइए, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर बताइए, मतलब आप कार्डिनल नंबर बताइए सर, कार्डिनल नंबर कितना है? तो आपसे कार्डिनल नंबर क्या होता है मेरे भाई? तो कार्डिनल नंबर बोलिए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलिए, दोनों एक ही चीज है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मतलब नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर एक ही चीज होता है। यदि कार्डिनल नंबर बोल रहा है इसका मतलब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा है, ठीक है? इसे एग्जाम में कभी घुरा देता है, ठीक है? चलिए आप आइए, हम जानना चाहते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट के बारे में क्या होता है समझिए। इसे नंबर ऑफ सबसेट में आइए। नंबर ऑफ सबसेट मतलब उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या। इसे मान लिए a है, a बराबर है 1 2 3, इसका टोटल सबसेट लिखना है हमको। इसमें टोटल कितने सबसेट होंगे, मतलब उप समुच्चय इसका लिखना है। किसका उप समुच्चय कितना होगा? एक चीज ध्यान दीजिएगा सर, उप समुच्चय एक जो होता है फाई, जिसको बोलते हैं फाई बोलिए या इम्पटी सेट बोलिए, मतलब खाली, मतलब जो खाली सेट होता है ना, वो किसी भी सेट का उप समुच्चय कहलाता है। खाली सेट के मतलब हो गया कि सेट को लिख दे, सेट का चिन्ह लिख दे और उसके अंदर हम कुछ भी ना लिखें, उसी को बोलते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फाई भी लिख सकते हैं। फाई का मतलब हो गया कि सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये किसी भी सेट का सबसेट होता है, या किसी भी सेट का उप समुच्चय होता है। एक दूसरा चीज क्या होता है, खुद जो अपने समुच्चय है वह भी किसी न किसी का सबसेट होता है, मतलब खुद का सबसेट होता है, किसी न किसी का नहीं। जो समुच्चय है खुद, वो खुद का सबसेट होता है। तो दो सबसेट तो आप जान गए। पहला नंबर है अपना खुद जो है इम्पटी, इम्पटी जो है किसी का भी सबसेट होता है, और दूसरा नंबर खुद ही अपने होता है। अब देखिए हम और आगे लिखना चाहते हैं। इसमें देखिए 3 अवयव है, तो क्या सिर्फ हम पहले 1 लिख दें तो क्या 1 इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा। सिर्फ 2 लिख दें, 2 भी सबसेट होगा। 3 लिख दें, 3 भी सबसेट होगा। यदि हम 1 2 लिख देते हैं तो ये भी सबसेट होगा। यदि हम 2 3 लिख देते हैं तो ये भी सबसेट होगा। 1 3 लिख देते हैं तो ये भी सबसेट होगा। सबसेट समझ रहे हैं? मतलब इसका जो भी अवयव है, जो भी आप लिख रहे हैं वह यहां रहना चाहिए। तो आप लिख रहे हैं 1 2 1 2 है, ये है 2 3 यहाँ है, ये है 1 3 यहाँ है, ये है सिर्फ 1 है, ये है। सबसेट के मतलब वही होता है। फाई मतलब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो वह हर जगह रहता है। समझ रहे ना? तो ये फाई हो गया दूध भत्ता। समझ रहे ना? जब आप लोग खेलते हैं, बुढ़िया की नहीं खेलते थे, तो बोला तो दूध भत्ता, कि मर गया तो भी बाबा, नहीं मरा तो भी बाबा। तो ये फाई है दूध भत्ता। फाई जो है किसी का भी सभी का सबसेट होता है। ये बेचारा है एकदम सरकारी चीज, इसको हर कोई यूज कर सकता है। फाई किसी का भी सबसेट होता है। तो यहाँ पर और इसे समझिए, यदि a बराबर है a b, यहां पर हमको इसे सबसेट निकालना है। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट मतलब उप समुच्चयों की संख्या। तो नंबर ऑफ सबसेट में क्या होगा भाई? नंबर ऑफ सबसेट मतलब यदि a बराबर लिखा हुआ है a और b, हमको लिखना है नंबर ऑफ सबसेट। मतलब नंबर ऑफ सबसेट मतलब होता है उप समुच्चयों की संख्या। तो नंबर ऑफ सबसेट में क्या होगा? वो तो खुद फाई होगा, ये खुद फाई होगा। वो हम क्या बोले, जो समुच्चय है वो खुद अपने भी होगा,
ये 2 को तो हो गया। अब फिर क्या होगा, यहाँ देखिए 2 अवयव है, एक वो है ए, दूसरा है बी। सिर्फ एक मतलब ए लिख दीजिए, एक मतलब फिर बी लिख दीजिए। तो कितना हुआ, 1 2 3 4। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ए में 3 अवयव है। कितना अवयव है, 3 अवयव था। तो सबसेट कितना आया, नंबर ऑफ सबसेट, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितना आया भाई, 8। कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर 8। इसमें कितना अवयव है, 2 अवयव है। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितना है भाई, 4। तो आप एक चीज गौर कीजिए, यदि किसी भी समुच्चय में है 3 अवयव था, उप समुच्चय आया 8, 2 अवयव था, उप समुच्चय आया 4। तो एक चीज ध्यान दिए सर, ऐसे फर्स्ट में पढ़ना था कि कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है फॉर्मूला, कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 पर पावर n। कितना होता है, 2 पर पावर n। मतलब कि जितना भी ए में अवयव हो, कोई भी समुच्चय में जितना अवयव हो, उसका यदि आप सबसेट निकालना चाहते हैं तो 2 पर पावर n लिख दीजिए। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर जो बोलिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने अवयव है, 1 2 3। देखिए 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 के मान कितना हुआ, 8। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितना हो गया, 8। यदि यहां निकालना चाहते हैं कुल उप समुच्चयों की संख्या, तो कितना हो, 2 पर पावर n। यहाँ कई अवयव है, 2 अवयव है, तो कितना हो, 2 पर पावर n, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 के मान होगा 4। यदि इसी तरह से आप समझिए, यदि आपको मान लीजिए 4 अवयव दे ले, कितना अवयव दे ले, 4 अवयव। अब आपसे पूछ दे कि भाई बताइए, यदि यहां समुच्चय ए बराबर लिखे हुए हैं ए बी सी डी, देखिए यहां कितने अवयव हैं, 4 अवयव है, ए बी सी डी। यदि आपसे पूछे कि कुल उप समुच्चयों की संख्या बताइए, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पर पावर n। n कितना, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4। n क्या होता है, कुल अवयवों की संख्या। 2 पर पावर 4 के मान कितना होता है, 16। हम आशा करते हैं कि आप उप समुच्चय के बारे में समझ गए। समझ रहे हैं, कल से हम रिलेशन में प्रवेश कर जाएंगे। धन्यवाद।